शादी.com से कर डाली 50 से ज्यादा शादियां, 3 बच्चों का बाप निकला लड़कियों का शातिर शिकारी। दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर लड़कियों के शिकारी को ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसकी शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट बना रही है, ताकि मुकीम के खिलाफ शिकायत लेकर उस पर नए मुकदमे दर्ज किए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक मुकीम अपने मुंह से उसका शिकार बनी चुकी 50 से ज्यादा लड़कियों का नाम उगल चुका है। इंटरनेट भी क्या कमाल की चीज है। असल जिंदगी में अक्सर इंसान अपने ही घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर देश के किसी दूसरे कोने में बैठे अनजान शख्स के सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख देता है। इंसान की इस कमजोरी का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मुकीम अयूब खान। मुकीम की उम्र करीब 38 साल है। वो रहने वाला तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है, लेकिन हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर लड़कियों को बेवकूफ बनाना उसका पेशा भी है और शौक भी। मुकीम इसके लिए शादी.com और जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करता है। ये शख्स कितना बड़ा कलाकार होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों और औरतों को शादी के नाम पर ठग चुका है, बल्कि इनमें से कई के साथ शादी कर उन्हीं के घर में बतौर शौहर इनके साथ रह भी चुका है। 3 बच्चों का बाप निकला शादी को तैयार लड़का। दिलचस्प बात ये है कि मुकीम की खुद की शादी 2014 में हुई थी और अपनी बीवी के साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो पिछले 4 साल से घूम घूम कर अलग अलग सूबों में शादी के नाम पर औरतों और लड़कियों का शिकार कर रहा था। मुकीम का पहला शिकार बनी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला। मुकीम ने इस कामकाजी महिला को शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर अपने जाल में फंसाया था। अपने प्रोफाइल में मुकीम ने खुद को एक सरकारी अफसर दिखाया जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। बातचीत के दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए उसने महिला और उसके घर वालों को बताया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए वो एक मां चाहता है। महिला के घर वाले मुकीम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। मुकीम इसके बाद वडोदरा शिफ्ट हो गया और इस महिला से शादी कर उसी के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। विधवा और तलाकशुदा लड़कियां बनी निशाना। बस इसके बाद तो जैसे मुकीम के मुंह पर खून लग गया। ये साल था 2020 का, जब कोरोना के खौफ से लोग घरों में डरे सहमे बंद थे और इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे। इसी दौरान मुकीम ने एक के बाद एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तान भर में लड़कियों और औरतों को फंसाना शुरू कर दिया। वो फोन पर मीठी मीठी बातें करता, उनसे हमदर्दी जताता और अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और 5 साल की बच्ची की तस्वीरें भी दिखा देता था। मुकीम के निशाने पर हाई प्रोफाइल मुस्लिम लड़कियां होती थीं, खासतौर पर रईस घरों की ऐसी लड़कियां और महिलाएं जो तलाकशुदा हों, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी हो या फिर जिनके पति की मौत हो चुकी हो। इन सभी मामलों में लड़की के घर वाले दामाद पसंद करने में ज्यादा देर नहीं लगाते और अच्छे ओहदे पर ठीक ठाक शक्लो सूरत वाला लड़का मिल जाए तो फौरन हाँ कर देते हैं। समाज की इसी कमी और कमजोरी का फायदा मुकीम ने दिल भर कर उठाया। इंटरनेट पर फ्रॉड कर फंसाई दर्जनों लड़कियां। वडोदरा के बाद मुकीम ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ के प्रीत विहार इलाके में एक बार फिर से उसने एक तलाकशुदा महिला को निशाना बनाया और शादी तय हो जाने के बाद बैंक्वेट हॉल और होटल बुक कराने के नाम पर रुपया वसूला और रफू चक्कर हो गया। ऐसे ही दूसरे मामलों में उसने कभी पस खो जाने का बहाना करके ससुराल पक्ष से पैसे वसूले तो कभी एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाने के नाम पर रुपया उधार लिया और वापस लौटकर नहीं आया। अगले कुछ महीनों में तो मुकीम इस धंधे में इतना पारंगत हो गया कि वो न सिर्फ शादी कर अलग अलग घरों में दामाद बनकर रहा, बल्कि अपनी कामकाजी या फिर रईस बीवी के नाम पर लोन करवा कर पैसे वसूलता रहा। कई मामलों में तो उसने अपनी इन्हीं बीवियों को गिफ्ट देने के नाम पर महंगी ज्वेलरी बुक की, पैसे भी उन्हीं से दिलवाए और फिर गहने लेकर फरार हो गया। महिला जज को भी दिया शादी के नाम पर धोखा। ऐसी मासूम महिलाओं को धोखा देने के बाद मुकीम अपना मोबाइल नंबर बदल देता और मैट्रिमोनियल साइट से प्रोफाइल डिलीट कर देता।
ऐसे में शर्म और बदनामी के डर के चलते ये तलाकशुदा और विधवा महिलाएं पुलिस से शिकायत करना तो दूर अपने ही घर वालों से धोखा मिलने की बात छिपाती, और इसके चलते मुकीम को ऐसे ही और महिलाओं को शिकार बनाने का मौका मिल जाता। अभी तक मुकीम के खिलाफ पुलिस ने 420 के कुल 5 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 मामले लखनऊ, 1 दिल्ली, 1 रायबरेली और 1 यूपी के रामपुर में दर्ज है। कमाल की बात यह है कि मुकीम ने न सिर्फ बड़े घरों की तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फांसा, बल्कि सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पर काम करने वाली महिलाएं, यहाँ तक कि एक महिला जज को भी ठीक इसी तरह धोखा दिया। खुद हो गया शिकार लड़कियों का शिकारी। जब ये शिकायतें पुलिस के पास पहुंची तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को मुकीम को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। मगर मुकीम तक पहुंचना आसान नहीं था। वो लगातार अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलता रहता। पुलिस जब तक उसे ट्रेस कर एक जगह पर पहुंचती तब तक वो दूसरी जगह निकल चुका होता। मगर लगातार सर्विलांस और मुखबिरों के नेटवर्क के जरिए आखिरकार पुलिस को पता चल गया कि मुकीम वडोदरा से दिल्ली आ रहा है और उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो तय वक्त पर पुलिस टीम ने जाल बिछाकर लड़कियों के शिकारी को ट्रैप कर लिया। मुकीम को दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसकी शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट बना रही है, ताकि मुकीम के खिलाफ शिकायत लेकर उस पर नए मुकदमे दर्ज किए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक मुकीम अपने मुंह से उसका शिकार बनी 50 से ज्यादा महिलाओं का नाम उगल चुका है।